कुछ दिन पहले ही मैंने एक ये वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ था कि क्यों आपको पैनासोनिक का एसी नहीं बाई करना चाहिए। उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात की हुई है, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो कि मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो उनको भी मालूम चलना चाहिए कि क्यों मैं बोल रहा हूं कि पैनासोनिक का एसी नहीं बाई करना चाहिए। यहां पे रीजन ये है कि पैनासोनिक का एसी मैंने 2023 में लगाया हुआ था। 2023 का मॉडल मैंने पैनासोनिक के एसी का बाई किया हुआ था। 1.5 टन 3 स्टार एसी मैंने बाई किया हुआ था। अब इंस्टॉल करने के सिर्फ 1 महीने बाद ही उसके यू बैंड से लीक कर जाती है गैस लीक कर जाती है। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, उतना कुछ मुझे आइडिया नहीं था। मैंने कंपनी में कंप्लेन किया, कंपनी से बंदा आता है, चेक करता है कुछ भी, और उसको समझ नहीं आता है, वापस से गैस रिफिल करके चला जाता है। 2 दिन एसी चलता है, तीसरे दिन फिर से गैस लीक हो जाती है। वापस से मैं कंप्लेन करता हूँ, सर्विस से कंपनी से बंदा आता है, वहां पे वापस से वो गैस चार्ज करता है बिना कहीं पे लीकेज चेक किए हुए, और वो वापस से चार्ज करके चला जाता है गैस। वापस से फिर से 2 दिन बाद फिर से गैस लीक हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हुआ था। मैंने ट्विटर पे कंप्लेन भी किया हुआ था, ट्विटर पे मैंने ट्वीट किया हुआ था पैनासोनिक कंपनी को। उसके बाद जो मेन सर्विस इंजीनियर होता है, मैनेजर जो होता है, वो आता है और चेक करता है, तो एसी के इंडोर यूनिट से, यू बैंड से यहाँ पे गैस जो है वो लीक हुई थी। तो फिर वो मेरे इंडोर यूनिट को खोल कर ले जाता है सर्विस सेंटर, वहाँ से रिपेयर करके लाता है और वापस से इंस्टॉल करके जाता है। उसके बाद एसी जो है वो मेरा अच्छे से वर्क करता है। मैंने एसी का पूरा जो मैंने कॉस्टिंग भी बताया हुआ था मैंने उस वीडियो में कि 52,000 रुपीज़ तक मैंने आज के डेट तक, मतलब 2023 से लेकर 2026 तक में तकरीबन 52,000 रुपीज़ मैंने खर्च किए हुए थे। वो खर्च कुछ इस प्रकार से था कि जिसमें मैंने 37,000 रुपये के एसी बाई किया हुआ था, 2,000 रुपये का पैनासोनिक का ओरिजिनल एसी का स्टैंड, आउटडोर यूनिट का जो स्टैंड आता है वो, उसके अलावा 2,000 रुपये का कॉपर पाइप जो होता है वो लगवाया हुआ था मैंने। उसके अलावा स्टेबलाइजर जो होता है वो कॉपर पाइप और जेट क्लीनिंग वगैरह में, मतलब टोटल ले दे के मैंने तकरीबन 52,000 रुपये खर्च किए हुए थे। 52,000 रुपये खर्च करने के बाद भी मैं फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हूँ। यहाँ पे 2026 में भी मेरे एसी की गैस लीकेज हो गई थी। उसी में सेम जगह से यू बैंड से, इंडोर यूनिट के यू बैंड से यहाँ पे गैस जो है वो लीकेज हो गई थी। वापस से मैंने अभी बस कुछ 2 महीने पहले ही 3,000 रुपये फिर से लगवाया हुआ है। तो इतने खर्च करने के बाद भी यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो मेरा बहुत ही घटिया रहा है। अभी तक भी एसी से वैसे मैं फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि एसी जो है वो प्रॉपर कूलिंग दे रहा है या फिर कुछ नहीं। अगर आप बाई करना चाहते हैं पैनासोनिक एसी तो थोड़ा सा बच के रहिए। आप फर्स्ट वाली मेरी वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बात किया हुआ है कि किस लिए आपको नहीं बाई करना चाहिए पैनासोनिक का एसी। अब मेरे उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, तो उस कमेंट्स का रिप्लाई मैं देना चाहता हूं इस वीडियो में, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा कुछ मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वहां पे कमेंट किए हुए थे। तो जरा एक कमेंट का भी मैं रिप्लाई देना चाहता हूं इस वीडियो में, ताकि आपको भी अगर किसी भी तरीके की डाउट है, मन में कंफ्यूजन है, तो वो आपकी दूर हो जाए। जरा कमेंट्स को देखते हैं कि कैसे कैसे कमेंट्स यहां पे मुझे आए हुए हैं उस वीडियो पे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कमेंट आया हुआ है, तुम्हारे एसी में डिफेक्ट होगा, मेरे पास 2 पैनासोनिक का एसी पिछले 2 साल से है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बेस्ट एसी है पैनासोनिक का। हो सकता है मेरे यूनिट में दिक्कत हो, लेकिन अगर मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा है तो मैं पैनासोनिक कंपनी को ही बोलूंगा ना, और तो किसी को जाकर नहीं बोलूंगा। ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि कोई XYZ कंपनी का मैंने एसी बाई किया हुआ था, उसका एक्सपीरियंस खराब हुआ है। अगर पैनासोनिक से मुझे प्रॉब्लम हुई है तो मैं पैनासोनिक का ही नाम लूंगा, न कि किसी और कंपनी का। उसके बाद आगे जरा देखते हैं। सेम इशू यहाँ पे एक ये अनिल कुमार है कोई, इनके भी एसी में सेम इशू आया हुआ था। अब यहाँ पे एक ये आया हुआ है कमेंट कि पैनासोनिक एक भरोसेमंद ब्रांड है, शायद आपका एसी यूनिट ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहा हो, लेकिन कंपनी को यह जिम्मेदारी लेकर इसे रिपेयर न करके यूनिट बदल कर देना चाहिए था। बिल्कुल बात सही है। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, एक और जरा कमेंट देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इस के बारे में अच्छे से बोलने की कोशिश बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये जरा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अबे गधे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, कंपनी को क्यों बदनाम कर रहा है। कंपनी को ना बदनाम करूं तो मैं किसको बोलूं। अगर मैंने पैनासोनिक कंपनी का एसी लिया तो ये जो चंद्रपाल सिंह है, इसको मैं बोलूं।
मैंने वही रिप्लाई दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। कमेंट यहाँ पे वीडियो में बोलना अच्छा नहीं लगता है। अगर मुझे पैनासोनिक के एसी से प्रॉब्लम हुई है तो मैं पैनासोनिक के एसी को बोलूंगा ना कि और किसी को बोलूंगा। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो कंपनी को वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। सिर्फ 1 महीने के अंदर अगर गैस लीक हो जाता है, वो भी इंडोर यूनिट से, तो वहां पर कंपनी को स्टैंड लेना चाहिए था कि मेरी यूनिट को रिपेयर न करके बल्कि बदल के देना चाहिए था। मैंने सर्विस सेंटर में भी कॉल करके उनको बोला कि अगर 1 महीने के अंदर ये प्रॉब्लम होती है तो आपको इस एसी के इंडोर यूनिट का जो कॉइल है उसको बदल के देना चाहिए, न कि आप रिपेयर करके मुझे दे रहे हैं। तो उनका सिंपल सा सीधा सीधा ये कहना था कि सर आपके एसी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर वो नॉन रिपेयरेबल होता है, मतलब उसको रिपेयर करके ठीक नहीं किया जाता है, तब चेंज करके आपको एसी दिया जाता है, न कि ये छोटे मोटे प्रॉब्लम में आपको एसी बदल के दिया जाएगा। वहां पे कंपनी को स्टैंड लेना चाहिए था ना कि अगर मैंने इतनी महंगी चीज ली हुई है तो कंपनी मुझे उसका प्रॉपर सॉल्यूशन दे। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मैं समझ सकता हूं, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो ऐसा तो कंपनी वालों ने नहीं बोला कि 37,000 रुपए की एसी हम आपको नॉर्मल कस्टमर को बेचते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाली पीस है तो आपको ये मैं 15,000 रुपए में ही दे रहा हूं। 37,000 अच्छे पीस का भी कंपनी वालों ने लिया, और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अगर इस पीस में थी तो भी उसने यहां पे 37,000 रुपए ही मुझसे लिया हुआ है, न कि उसने वहां पे कुछ डिस्काउंट करके दिया हुआ है। तो जब प्राइस पूरी लेते हैं तो सामान खराब क्यों देते हैं? वहां पे भी डिस्काउंट करता ना, तब तो मैं समझ पाता कि हाँ, बोलता मैं कि अच्छा पैसे कम लिए हुए थे इसलिए मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाली पीस मुझे पकड़ा दी गई है। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा कंपनी को ध्यान देना चाहिए और लोगों को कमेंट करने से पहले भी सोचना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का बहाना बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपके खुद के ऊपर ये प्रॉब्लम आएगी तब आपको मालूम चलेगी। अगर खुद के पॉकेट से इतने पैसे जाएंगे ना तब मालूम चलेगी कि प्रॉब्लम क्या होती है, परेशानी किसको बोलते हैं। कमेंट्स में यही कुछ आए हुए थे कमेंट्स कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कंपनी के इस यूनिट के अंदर, तो ऐसा है। रहा बात तो पैनासोनिक एसी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको नहीं लेना चाहिए। बहुत ही घटिया क्वालिटी कर दी गई है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अब प्राइस के अकॉर्डिंग आपको वो सामान नहीं मिलने वाला है। आप कोशिश करिए कि एक ही बार पैसे इन्वेस्ट करें। ओ जनरल या फिर मित्सुबिशी की जो भी एसी जो प्रीमियम ब्रांड के आते हैं उनकी बाई करिए। ये लोकल वाले कंपनियों में आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट चल सकता है, कोई भी प्रोडक्ट खराब हो सकता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट सिर्फ 1 महीने के अंदर प्रॉब्लम देना स्टार्ट हो जाता है तो उसमें कंपनी को स्टैंड लेना चाहिए। कंपनी को सामने आके कस्टमर का सॉल्यूशन देना चाहिए, प्रॉपर उनको सॉल्यूशन देना चाहिए, न कि इस तरीके से। आज मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं इस चीज से परेशान हो चुका हूं तो ही मैं वीडियो बना रहा हूं। पैनासोनिक एसी भूल कर भी मत खरीदिए, बच के रहिए, अपने पैसे बचाइए, कहीं और पैसे लगाइए। तो बस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, यही कुछ जवाब था मेरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।